हेलो व्यूअर्स, आई एम दिगंबर सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टेंस का एक नया फॉर्म आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने प्रेजेंट के सारे फॉर्म पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम पढ़ चुके हैं। आज इसी सीरीज में हम पास्ट टेंस के पहले फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं और पहला फॉर्म है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम स्टोरी सुनाने के लिए या बीते हुए समय में कोई काम किया जाता है तो उस काम को बीते हुए समय में जब किया जाता है तो उसको हम किसी को बताते हैं या उससे सुनाते हैं, या हम किसी घटना का जिक्र कर रहे होते हैं जो एक निश्चित समय में बीते हुए समय में घटी। तो पहले इसकी हम पहचान समझते हैं कि व्हाट कैन बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट, सबसे पहले क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी टू का यूज किया जाएगा, अर्थात उसमें मेन वर्ब की द्वितीय अवस्था यानी सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग कर रहे होंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यदि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसी टेंस के हों, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हों, तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं, जो कि डू और डज का पास्ट है। डू, डिड, डन, डज, डिड, डन। तो डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब डू, लेकिन यहाँ पे इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो हमें दो तरह की पहचान तो हमने कर ली है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या है कि डिड का यूज किया जाएगा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि हमारे पास हिंदी सेंटेंसेस कोई अनुवाद करने के लिए, कोई ट्रांसलेशन करने के लिए देता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का सेंटेंस है? तो इसका जो पहचान का तरीका है वो बहुत सिंपल है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये या आ, ई, ए आया होगा। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी के हैं और कुछ इंग्लिश के हैं। जरा देखते हैं हम। पहला जो सेंटेंस है, ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे। यहां पे देखो भी टू का यूज किया गया है। ये गो की भी टू है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे भी टू का यूज किया गया है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, सरला डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। यहाँ पे देखें आप, डिड का यूज किया गया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा, डिड रमेश गो टू दिल्ली द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड का यूज किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब चौथा जो हमने सेंटेंस लिखा है वो हिंदी में लिखा हुआ है, रहीम ने कुछ नहीं पढ़ा। तो पढ़ा, आ, ई, ए, जिस टेंस के अंत में आ, ई का उच्चारण आए वहां पे भी हम वहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और फिर है, कल उसने एक गाना गाया। तो या, ये गाया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सपोज हमारे पास एक हिंदी का वाक्य आता है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे? तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और उसके बाद भी टू, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट। तो तीन सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है, वह कल बाजार गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है और या है, इसका अर्थ है ये मस्कुलिन है। तो ही और भी टू वर्ब है जाना, और जाना मीन्स गो, की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट कहाँ?
टू मार्केट, और इसमें समय भी है तो कल, बीते हुए कल को हम yesterday कहते हैं, तो हम yesterday को लिख लेंगे। He went to market yesterday। दूसरा है नोबिता ने एक पत्र लिखा। अब इसके अंत में लिखा आ का इसमें उच्चारण हुआ है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमें पता है यहाँ पे नोबिता है, तो नोबिता हमने इस तरह से लिखा, नोबिता ने एक पत्र लिखा। इसमें वर्ब जो है वो लिखने की है, तो लिखने को राइट कहते हैं, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होता है, तो ये हो गया नोबिता रोट। और इसमें ऑब्जेक्ट है, व्हाट डिड नोबिता राइट, आंसर विल बी अ लेटर, तो अ लेटर विल बी हियर एज एन ऑब्जेक्ट, अ लेटर। और इसमें टाइम नहीं दिया गया है, तो हम इतना ही इसको लिखेंगे, नोबिता रोट अ लेटर। नेक्स्ट है उन्होंने एक सांप मारा। रा आ ई ए का उच्चारण इनमें होता है, और उन्होंने यानी ये प्लूरल नंबर है। आपको पता है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम होती है, वो नेगेटिव में होगी, और अफर्मेटिव में सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम V2 का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए उन्होंने को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, मारने को कहते हैं किल, और उसकी सेकंड फॉर्म किल्ड, दे किल्ड। व्हाट डिड दे किल, आंसर विल बी अ स्नेक, तो अ स्नेक ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दे किल्ड अ स्नेक। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे एक हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस में। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे V2 का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे V1 का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, डिड आया है। डिड खुद डू का क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म नहीं आती है, इसलिए भी डिड के साथ V1 का यूज किया जाता है। अब पहला जो सेंटेंस है उसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो पहला सेंटेंस है वे कल यहाँ नहीं आए, तो इसमें सब्जेक्ट है वे, तो वे की इंग्लिश दे। अब डिड नॉट तो आना ही है, डिड नॉट। अब V1 इसमें है आए, कम केम कम, तो कम इज द फर्स्ट फॉर्म, तो कम, और कहां नहीं आए, यहां नहीं आए, तो हियर दे डिड नॉट कम हियर, और कल भी है, समय भी है, तो हम समय के लिए बीते हुए काल के लिए yesterday कहते हैं, तो दे डिड नॉट कम हियर yesterday। सेकंड है बच्चे कल रानीखेत गए। बच्चे कल रानीखेत नहीं गए, क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। और श्याम ने एक कार नहीं खरीदी, इसमें भी नहीं आएगा, तो बच्चे चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू, डिड नॉट वर्ब है इसमें जाना, तो गो, क्योंकि V1 का यूज हमें करना है। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू रानीखेत, रानी खेत। अब नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है श्याम ने एक कार नहीं खरीदी, तो इसमें सब्जेक्ट है श्याम, तो हम श्याम डिड नॉट। अब यहां देखो श्याम डिड नॉट, यहां तक तो हम आ चुके हैं, हमने कर दिया है। V1 इसमें है खरीदना, तो खरीदने को बाय कहते हैं, तो बाय। श्याम डिड नॉट बाय ए कार, अ कार। इसमें समय नहीं है, तो इसको यहां पे हम छोड़ देंगे। तो पहला दे डिड नॉट कम हियर yesterday,
दूसरा चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू रानीखेत, और तीसरा है श्याम डिड नॉट बाय अ कार। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो अनुवाद है या ट्रांसलेशन है वो इस स्ट्रक्चर के हेल्प से करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले मैं चूंकि प्रेजेंट टेंस की सारी फॉर्म्स पढ़ा चुका हूं और मैंने वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं ये बताया है, WH क्या होता है ये भी बताया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो हमने इसका जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, क्या है यहाँ पे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो WH में क्या है, ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम WH फैमिली के तहत रखते हैं, जैसे वेयर हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, व्हेन हो गया, ये सारे शब्द जो हैं वो WH वर्ड कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसी टेंस के इन तीनों सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि और इससे पहले जितने भी हमने पढ़े थे उसमें कहीं डू कहीं डज का प्रयोग किया जा रहा था अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर सब्जेक्ट, फिर V1 यहाँ पे हम नेगेटिव की तरह है, हम V1 का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क जरूर इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क का उल्लेख जरूर करोगे। तो पहला है, क्या उसने एक गाना गाया। तो चूंकि एक क्या से इसकी शुरुआत हुई है, तो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से हो उनका ट्रांसलेशन हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिड। उसने एक गाना गाया। अब देखो उसने में उसने गाना गाया, यहाँ पे हमें किसी भी जेंडर का पता नहीं लग पा रहा, तो आप ही करो या शी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिड ही नॉट, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, डिड ही। अब डिड ही V1, गाना गाने को सिंग कहते हैं, सिंग, क्योंकि V1 का यूज किया जाना है। डिड ही सिंग, क्या गाया, अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। दूसरा है सविता क्यों हंसी। तो सविता यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो हमने ऐसे वाक्य आपको बताए हैं जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत क्या से नहीं होती है, तो हमें उस सेंटेंस में उस वर्ड को देखना है जिससे उस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्यों यानी WH को हम सबसे पहले रखेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो क्यों को हम वाई कहते हैं, हमने यहाँ पे वाई लिखा, वाई, और डिड तो आना ही है, वाई डिड। अब यहाँ पे जो सविता है वो सब्जेक्ट है, तो वाई डिड सविता, सविता, वाई डिड सविता, और वर्ब है इसमें हंसना, हंसने को हम लाफ कहते हैं, और चूंकि इसमें V1 का यही यूज करना है तो हम इस पे, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वाई डिड सविता लाफ। लास्ट सेंटेंस है, उन्होंने फुटबॉल कब खेला। अब यहाँ पे क्या से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कब एक ऐसा शब्द है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, व्हेन। डिड आना ही है, फिर सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट, उन्होंने, उन्होंने को हम दे कहते हैं, व्हेन डिड दे। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो प्ले है, खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट है इसमें फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड दे प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को
चेंज करेंगे या उसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मकता भी होती है, अर्थात इसमें क्या क्यों ऐसे शब्द भी होंगे और नहीं भी होगा। तो कैसे हम एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, खासकर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। उसका हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम इन 2-3 सेंटेंसेस को बदलते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो कैसे बदलेंगे देखिएगा। वह वहां क्यों नहीं गया। अब यहां देखो नहीं भी आया है, क्यों भी आया है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, क्योंकि इसकी शुरुआत क्या से नहीं हुई है तो हमें इसकी शुरुआत जो है वो किसी WH फैमिली के वर्ड से करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा कौन सा है भाई वो। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्यों, क्योंकि इंग्लिश हमने यहाँ पे लिखी वाई। डिड सब्जेक्ट है इसमें, वो हो गया है, तो ये मस्कुलिन है। वह की इंग्लिश ही। वाई डिड ही नॉट, नॉट प्लस V1। अब यहाँ पे जाना है तो जाने को हम गो कहते हैं। वाई डिड ही नॉट गो देयर, वहां, और क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही नॉट गो देयर। रोहन ने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया। अब सब्जेक्ट तो हमें पता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं आया है, तो फिर यहाँ पे हमें एक शब्द मिला क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश बनाएंगे वाई, फिर डिड आना ही है, सब्जेक्ट की जगह हम रोहन, नॉट। अब गृह कार्य पूरा करना, यानी पूरा जो करना होता है ना, तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं। तो यहां पे हम कंप्लीट लिखेंगे। Why did रोहन नॉट कंप्लीट। अब अपना है तो उसके लिए पॉजिटिव में ही जाएगा, और गृह कार्य होमवर्क, Why did रोहन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। लास्ट है क्या सुमित कल विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ क्या से शुरुआत हुई है, तो हमें यहाँ पे WH से शुरुआत नहीं करनी है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की हम शुरुआत करते हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, तो डिड का ही हमें यूज करना है। डिड सुमित, डिड के बाद सब्जेक्ट सुमित, डिड सुमित प्लस नॉट। अब यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, जाना। तो डिड सुमित नॉट गो टू स्कूल, और इसमें समय भी है तो yesterday, और क्वेश्चन मार्क आप जरूर अंत में इसको मेंशन करोगे। तो डिड सुमित नॉट गो टू स्कूल yesterday। तो इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंसेस को पढ़ लिया है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिली या इस टेंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको आप जरूर भेजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।